मुरादाबाद के रहमत नगर निवासी जुनैद व उसकी पत्नी गौसिया को नहीं पता था कि जिस आशा कार्यकर्त्री व डॉक्टर पर वे भरोसा कर रही हैं, वे उसकी जिंदगी का अंत करा सकती हैं। आशा ने गौसिया को कोरोना वायरस के नाम पर गुमराह कर डॉक्टर कहकशां BUMS के हवाले कर दिया। उसको बताया गया कि डॉक्टर कहकशां के यहाँ डॉक्टर सुहेल अंजुम माहिर सर्जन है और डॉक्टर कहकशां खुद एक प्रसव में माहिर डॉक्टर है। डॉक्टर कहकशां व उसके पति डॉक्टर नईम अहमद ने गौसिया के पति जुनैद से नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर 20,000 व सीजर ऑपरेशन के नाम पर 45,000 रुपये तय किए और कोरोना का टेस्ट भी नहीं कराया, क्योंकि आशा ने कहा था कि सरकारी अस्पताल में कोरोना का खतरा है और वहां बिना कोरोना टेस्ट के प्रसव नहीं होगा और डॉक्टर कहकशां के यहाँ कोरोना टेस्ट का कोई झंझट ही नहीं है। जुनैद के मुताबिक गौसिया चीखती रही और डॉक्टर कहकशां जबरन डिलीवरी के प्रयास में लगी रही। जुनैद कहता रहा, सीजर ऑपरेशन के लिए सर्जन को बुलाओ, मगर डॉक्टर कहकशां पैसा कमाने के चक्कर में खुद ही प्रसूता पर अपनी अनुभवहीनता का तजुर्बा करती रही, जिसके नतीजे में गौसिया को ब्लीडिंग हो गई और डॉक्टर कहकशां ने उसको एम्बुलेंस बुलाकर हायर सेंटर रेफर कर दिया। आशा कार्यकर्त्री तबस्सुम आई, वो बोली कि आपकी डिलीवरी का केस सिविल अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। इस वजह से वहाँ कोरोना की पहले आपकी परिवार की जांच होगी और काफ़ी वहाँ दिक्कत है। मैं आपकी डिलीवरी का सुरक्षा अस्पताल में डॉक्टर कहकशां के वहाँ करा दूँगी। डॉक्टर कहकशां ने हमें आश्वासन दिलाया कि ये 70% जो केस है आपका वो ऑपरेशन का है, तो मैं और 30% नॉर्मल डिलीवरी के चांस हैं। उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन दिया कि आपका काम ठीक हो जाएगा और हमें मेरी बीवी को, अपने पत्नी को एडमिट कर लिया आपने। लेकिन 1 बजे तक जब नॉर्मल डिलीवरी का नहीं, रात्रि 1 बजे या दिन में? नहीं, रात्रि 1 बजे की बात है। रात्रि 1 बजे नॉर्मल डिलीवरी जब नहीं हो पा रही थी तो मेरी बीवी को ऑपरेशन थिएटर में ले गई। मैं उनसे बराबर ये कहता रहा कि डॉक्टर सुहेल अंजुम को बुला लीजिए, डॉक्टर सुहेल अंजुम को बुला लीजिए, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी और अपने आप ही उसकी सुबह 5 बजे डिलीवरी कर दी और अपने आप ही उसकी नसें। इस बीच में कितना समय का कार्य ये कार्य कब से शुरू हुआ था? ये कार्य रात 11:30 बजे मैं गया था वहाँ, उसके बाद में उन्होंने एडमिट कर लिया था। एडमिट कर जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आपका ज़्यादातर ऑपरेशन के चांस हैं 70% और 30% नॉर्मल डिलीवरी के चांस हैं, और उन्होंने पेमेंट भी जमा करा ली थी मुझसे। 45,000 रुपये ऑपरेशन के तय करे थे उन्होंने और 20,000 रुपये नॉर्मल डिलीवरी के। 10,000 रुपये मुझसे एडवांस उन्होंने जमा करा लिए थे और ये आश्वासन दिया था कि आपका केस ज़्यादातर ऑपरेशन के ही चांसेस हैं। कौन से डॉक्टर को अपॉइंट किया था? उन्होंने डॉक्टर सुहेल अंजुम का नाम मुझे बताया था। तो जब मौके पे डिलीवरी का कार्य शुरू हो गया था तो आए थे डॉक्टर सुहेल अंजुम? डॉक्टर सुहेल अंजुम नहीं आए। मैं बराबर चीखता चिल्लाता रहा कि डॉक्टर सुहेल अंजुम को बुला लीजिए। ऑपरेशन थिएटर भी बराबर में बजाता रहा दरवाज़ा, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अब क्या हुआ? आपकी वाइफ को क्या रहा? मेरी वाइफ जब सुबह 5 बजे इन्होंने डिलीवरी करा दी, मेरे यहाँ बेटी हुई, मुझे जब बेटी बाहर आ गई लेकिन मेरी बीवी बाहर नहीं आई। जब मैंने अंदर जाकर देखा तो वो खून में लथपथ थी और बेतहाशा खून बह रहा था। मैंने उनसे बहुत कहा कि आपने क्या किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और एम्बुलेंस मंगाकर मुझसे बोले कि इन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया जाए। इसकी जुनैद गौसिया को सिद्ध हॉस्पिटल ले गया, जहां 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई और कोरोना जांच रिपोर्ट भी उसकी पॉजिटिव आई। जुनैद को शक हुआ कि मेरे साथ डॉक्टर कहकशां ने धोखा किया है, तो उसने डॉक्टर सुहेल अंजुम से संपर्क कर सुरक्षा मेडिकेयर सेंटर न आने के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि वे 1 साल से वहां काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर कहकशां के हॉस्पिटल में आपके नाम की एक नेम प्लेट लगी हुई है, क्या आप आज भी वहाँ कार्यरत हैं? अब ये हमने पिछले साल जुलाई तक तो वो पिछले साल मार्च तक का था हमारा रजिस्ट्रेशन, वहाँ से हट गया। दूसरे सर्जन आके वहाँ पर कोई अब ऑपरेशन करते हैं तो नहीं, सीएम ऑफिस से नया रजिस्ट्रेशन आपका कोई उस हॉस्पिटल से लेना देना है? कोई रजिस्ट्रेशन आपका हॉस्पिटल में है? हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर काम करना बंद कर दिया है। 10 पिछले साल करते थे। मार्च में रजिस्ट्रेशन रिन्यू होता है तो उसमें हट जाना चाहिए था, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हो पाएगा। अब ये जुलाई अगस्त में होगा। क्या कहना है सर आपका कि ये जो अभी गौसिया नामक युवक थी, जो गर्भवती महिला थी,
उसका कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और उनको एक्सपायर भी हो गई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इनकी लापरवाही रही है ये, अगर कोई डॉक्टर नहीं है, सर्जन? नहीं, इसके बारे में कुछ बताया, हमें मरीज़ के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, हम जाते नहीं आते नहीं, और पिछले साल का जो रजिस्ट्रेशन था उसी के मुताबिक वो नाम लिखा हुआ है, जो वो जून मार्च तक में, अभी नया हमने वहाँ से कैंसिल करा दिया है। उसको आपका क्या कहना है उस रजिस्ट्रेशन जो नेम प्लेट जो लगा थी? हाँ, नेम प्लेट उन्हें हटानी चाहिए थी, उन्होंने हटाई, उनकी गलती है वो। जब हमारा लेना देना नहीं कोई हमारा ताल्लुक नहीं, पहले था हमारा पिछले साल मार्च तक। पूरा मामला सीएमओ कार्यालय पहुंचा तो उन्होंने तत्काल सुरक्षा मेडिकेयर सेंटर का लाइसेंस निरस्त कर पूरे मामले पर जांच बैठा दी। अब जुनेद हत्या व धोखाधड़ी का मुकदमा लिखाने एसएसपी साहब के दरबार में पहुंचा है। इंसाफ के लिए पहचाने जाने वाले पुलिस कप्तान अमित पाठक जी से जुनेद को ही नहीं, मुरादाबाद की जनता भी आस लगाए बैठी है कि एसएसपी साहब गोसिया के गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेजें।